फ्रेंड्स, आप सभी का सुभाष आईएएस में स्वागत है। आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, जिसमें हमने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि और उसके कारण को जाना था, उसके आरंभ कैसे हुआ, उसके लक्ष्य क्या थे और कार्यक्रम क्या क्या था, और साथ में ये भी देखा था हमने कि रचनात्मक कार्य क्या थे। अब हम आगे देखेंगे इससे आगे कि प्रसार क्षेत्र क्या था, कितने चरणों में हुआ, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण में क्या क्या घटनाएं घटी। उसके बाद हम देखेंगे उपलब्धियां क्या क्या रही और वापसी के संदर्भ में विवाद, जो हमारे चैप्टर का मूल शीर्षक है, एक भूल थी या नहीं थी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग जो विभिन्न राज्यों का है और सेंट्रल गवर्नमेंट का यूपीएससी, इसके तहत पूछे गए असहयोग आंदोलन संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो में शामिल किया गया है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएं और वहां पे मैंने लिंक दे रखा है, वहां से उस वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो को देखें ताकि कंटिन्यूटी बना रहे। अगर आप इससे पहले असहयोग आंदोलन पढ़ रखे हैं तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पे मैं वीडियो आपको भेज सकूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं मेरा कुछ प्रीलिम्स के मार्क्स हैं, जहां जनरली कट ऑफ से मैं 8 से 10 नंबर ज़्यादा लेके आया हुआ हूं। तो आप ये देखें इसके प्रूफ के रूप में, क्योंकि आप लोग बिना प्रूफ के मानने वाले हो नहीं, तो मैंने कुछ मार्कशीट लगा रखे हैं जो आप देखेंगे। यहाँ पे जनरल कट ऑफ कोर्ट केस के बाद 100 हुआ था, वहाँ पे मुझे 108 प्राप्त है। और इसमें देखेंगे 87 था जनरल कट ऑफ, तो मेरा 94 है। ये बीपीएससी के हैं सारे। और यहाँ पे देखेंगे बीपीएससी में 97 जहाँ कट ऑफ था 60 से 62 में, वहाँ 107 मुझे प्राप्त हुए थे। इस तरीके से आप देखें आरपीएससी में है, जहाँ 78 कट ऑफ गया था आरएएस 2018 में, वहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं 87.7, लगभग 10 नंबर ज़्यादा। और ये जेपीएससी का है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं अपना। चलिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, ये आप देखेंगे। प्रथम चरण है जनवरी से मार्च 1921 तक, द्वितीय चरण है अप्रैल से जुलाई 1921 तक, तृतीय चरण है अगस्त से नवंबर 1921 तक, और चतुर्थ चरण है दिसंबर 1921 से फरवरी 1922 तक। यानी चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 तक घटना। लेकिन इस जब वापस लेते हैं वो है 12 फरवरी 1922। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रथम चरण में क्या हुआ, जो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसको मैंने क्वेश्चन मार्क से टिक कर रखा है, बाकी आपके लिए मैं बता दूं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रथम चरण में क्या है, विदेशी कपड़ों की होली जलाकर बहिष्कार किया गया। यह कार्यक्रम सबसे सफल रहा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन बनता है। पहला है, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर नाम याद रखे, ये आंसर है। किस क्वेश्चन का आंसर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों की होली मनाने के मुद्दे पर गांधी जी की आलोचना की। तो आएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली मनाने के मुद्दे पर विरोध किया या आलोचना की? तो उसका आंसर क्या होगा? सर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, जो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये छोटा सा, वहाँ पे मैंने लिखा है, छोटा सा जूम करके मैं दिखा दूँ आपको एक बार। ये देखिए, महानिष्ठुर बर्बादी, ये जो है इसको महानिष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। विदेशी कपड़ों को होली मनाने के मुद्दे को महानिष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। किस भारतीय ने या किसने दी? वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक रहेगा सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको क्या आंसर मारना है? सर रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों ने कांग्रेस को समर्थन की घोषणा की। ये है, कांग्रेस को समर्थन की घोषणा की, कोई बात नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। अब आप आगे देखें, शैक्षणिक कार्यक्रम बंगाल में सर्वाधिक सफल रहा। ठीक है। अब क्या है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई।
वे नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने। ये भी क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रखिए नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य असहयोग आंदोलन के दौरान किसको बनाया गया, तो सुभाष चंद्र बोस इसके आंसर होंगे। अब आप देखें शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, इन तीनों की स्थापना की गई थी। तो आप याद रखें, ये अगर पूछता है तो आपको बताना है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और तीसरा है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय ने पंजाब में शैक्षणिक बहिष्कार का समर्थन किया। ये लाला लाजपत राय वही हैं जो इलाहाबाद के अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक में गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन की घोषणा की जाती है तो लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन शैक्षणिक बहिष्कार के मुद्दे पे लाला लाजपत राय ने समर्थन किया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इस्तीफा देने के बावजूद शैक्षणिक बहिष्कार के मुद्दे पे किस व्यक्ति ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, तो आपको लिखना है लाला लाजपत राय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जूम करके बता देता हूँ। पहले ये कुछ नाम हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे लिखे हैं। न्यायालयों के बहिष्कार में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, तेज बहादुर अस्पुर और जयकर का उल्लेखनीय योगदान रहा। यह कार्यक्रम बंगाल में सर्वाधिक सफल हुआ। अब आप देखिए, तो क्वेश्चन आएगा कि बंगाल में न्यायालयों के बहिष्कार या न्यायालयों के बहिष्कार में किस किस ने हिस्सा लिया, तो आपको नाम याद रखना होगा। 3-4 नाम तो आप याद कर ही सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल और इधर दिया है विट्ठल भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं ये, जो केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी बने थे, विट्ठल भाई पटेल। ये दो तो आंसर आएगा। फिर एक जगह आएगा जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, बाप बेटे हैं, इनका भी आप नाम याद रखें। तो ये 4 नाम याद आ गया, तो ऑप्शन जहाँ मिलेगा वहाँ पे आप मारने में आसानी रहेगी आपको। और बाकी चित्तरंजन दास वकील थे ही, आप देख सकते हैं। लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर अस्पुर, राजगोपालाचारी और जयकर, इन लोगों ने कुछ नाम आप याद रख लें यहाँ से ताकि बनाने में आसानी हो। ताड़ी एवं शराब की दुकानों पर धरना का कार्यक्रम अन्य अत्यंत सफल हुआ। सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ, यद्यपि यह मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं था। शराबखोरी शामिल किया गया था, बट मूल कार्यक्रम में ऐसा नहीं था कि धरना देना है जाकर। बस वो आंदोलन के दौरान अचानक या एक घटना घटी और उसमें ये जोर पकड़ने लगा और इसको बहुत तुल दिया गया बाद में। चलिए अब आगे देखते हैं। द्वितीय चरण में क्या हुआ, सारा ध्यान तिलक राजस्व फंड में 1 करोड़ रुपया एकत्रित करने पे लगा दिया गया। और साथ में दूसरा क्या था, 2 चीज़ है यहाँ पे, तिलक फंड में 1 करोड़ रुपये जमा करना और 1 करोड़ कांग्रेस का सदस्य बनाने पे बल था। 2 पॉइंट थी अपने पास। ठीक है, हुआ क्या ये देखेंगे। तिलक राजस्व फंड लक्ष्य 1 करोड़ से आगे निकल गया, सदस्यों की संख्या 50 लाख तक पहुंची। चरखा बांटने पर बल देने के कारण खादी राष्ट्रीय पोशाक बन गई। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या होता है, इस चरण में आंदोलन उग्र हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे गांधी जी की एक विशेषता, उनकी नीतिक विशेषता, हिंसा से हिंसा बढ़ती है, लेकिन इसलिए हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे एक घटना घटेगी और उसके बाद इस्तीफा, ये जो कांग्रेस का आंदोलन है उसको वापस ले लेंगे। ये देखिए तीसरे चरण में जो उग्र होती है, यहाँ पे बीपीएससी का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है कि राहुल सकृत्यानंद जो है वो कहाँ से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो वहाँ आंसर आएगा छपरा। इसको आप लोग याद कर लें अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। यहाँ पे तीसरे चरण में क्या कहा, मोहम्मद अली, ये अली बंधु हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली ने क्या कहा
किसी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ घोषित किया। कोई व्यक्ति सेना में नहीं रह सकता। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, मोहम्मद अली को जेल में बंद कर दिया गया। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन है मोहम्मद अली से संबंधित कि प्रथम भारतीय मुस्लिम जो जेल गए उनका नाम है मोहम्मद अली। चलिए आगे पढ़ते हैं। गांधी एवं अन्य, हर भारतीय नागरिक एवं सैनिक का कर्तव्य है, गांधी जी ने कहा, हर भारतीय नागरिक एवं सैनिक का कर्तव्य है कि वह ब्रिटिश सत्ता से नाता तोड़ ले। स्वयंसेवकों को जेल भरने का आह्वान किया। अब आप आगे देखें। 17 नवंबर 1921 को क्या होता है, आपको डेट याद करने की जरूरत है। डेट एक मात्र मैंने याद करने के लिए आप लोग को बोला, वो डेट है 1 अगस्त 1920। इसके अलावा कोई असहयोग आंदोलन की डेट याद नहीं करनी है। उसके बाद अंत जब होगा वो याद रखनी है आपको। 5 फरवरी 1922 चौरा चौरी कांड, यूपी गोरखपुर, बस इतना याद रखना है आपको। चलिए अगला टॉपिक जो है वो है कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर बम्बई से देशव्यापी हड़ताल शुरू हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स वो इंडिया आए थे और देश में हड़ताल शुरू हो गई। हिंसक झड़पें हुई, यहाँ दंगा भड़क उठा। गांधी जी ने 3 दिन का अनशन रखा। देखिए हिंसा से वो भाग रहे हैं। हिंसा से इसलिए भागते हैं गांधी जी शुरुआत में, बाद में आप देखेंगे कि हिंसा होती रहेगी और आंदोलन चलता रहेगा। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 का या 1942 का, तोड़फोड़ वहाँ तो बहुत कुछ होता है, फिर भी चलती रहती है। नई आंदोलन वापस लेते हैं। यहाँ पे गांधी जी देख रहे हैं कि सैन्य शक्ति के आगे जब हम ला रहे हैं जनशक्ति को, तो जनशक्ति अगर हिंसा का रास्ता अपनाएगी तो ब्रिटिश क्या है उसको दबा देंगे, तो फिर आंदोलन का मतलब नहीं रहा। इसलिए हम हिंसा ना करें, और हिंसा ना करेंगे तो ये हिंसा का प्रयोग करने से डरेंगे, क्योंकि ब्रिटिश मीडिया, दुनिया की मीडिया ये चीज़ देख रही है कि भारतीय हिंसा पे चल रहे हैं, उस पर पुलिस आके अत्याचार कर रही है। ये भारत के फेवर में जाता। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि गांधी जी ने क्या कहा, जब हिंसा प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पे हिंसा भड़की तो गांधी जी ने क्या कहा 3 दिन अनशन रखकर, कि स्वराज ने मेरे नथुने में बदबू पैदा कर दी। स्वराज ने मेरे नथुने में बदबू पैदा कर दी। ये एक क्वेश्चन बनता है, यह एक कथन है, किसने कहा था? तो आपको वहाँ आंसर देना होगा महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मालाबार में मोपला मुसलमान कृषक को असहयोग एवं खिलाफत नेताओं ने भूस्वामियों के खिलाफ उकसाया। अब देखिए मोपला किसान जो थे वो मुस्लिम थे और वहाँ का जमींदार जो था वो हिंदू था। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के जो नेता वहाँ नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, भूस्वामियों के खिलाफ यानी हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान कृषकों को उकसाया। फलस्वरूप वहाँ पे क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए। ये 1921 की घटना है। अब आप देखेंगे आगे, असम में चाय बागान मजदूर हड़ताल पर गए। चाय बागान मजदूर जो थे वो हड़ताल पे गए। आंध्र में वन कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझना, ये मेंस ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ मैं, आगे पीटी का जहाँ जहाँ आता है मैं बताते जाता हूँ आपको। पंजाब में अकालियों द्वारा गुरुद्वारा के भ्रष्ट महंतों के कब्जों के खिलाफ आंदोलन हुआ। अवध में किसान आंदोलन जोर पकड़ा। कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस समितियों की इजाज़त दी कि जब भी उन्हें लगे जनता कानून अवज्ञा आंदोलन के लिए, सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार है, वे आंदोलन छेड़ सकते हैं। ये बिल्कुल 1921 के लास्ट का बात है कि छेड़ सकते हैं। अब आप आगे देखेंगे चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में क्या है, सरकार के दमनकारी नीति के कारण गांधी जी को छोड़कर चित्तरंजन दास सहित प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को छोड़ दिया गया और बाकी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के दमनकारी नीति के कारण गांधी जी को छोड़कर चित्तरंजन दास सहित सब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमदाबाद अधिवेशन दिसंबर 1921 में होती है। 20 में नागपुर में हुई थी, अब 1921 में होती है। कहाँ पे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो होती है उसके अध्यक्ष का नाम क्या है, आप देखें इसको, हकीम अजमल खां।
इन्होंने उनकी अध्यक्षता में जो होता है, क्या होता है घटना वहाँ पे, यदि सरकार, अहमदाबाद अधिवेशन देखें, यदि सरकार नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी, राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करेगी, तो वे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए किसी कारणवश उस समय ये आंदोलन नहीं हुआ और दुर्भाग्य से करीब 10 सालों के बाद 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ा जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अंततः गांधी जी ने बारडोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। ये दिसंबर के लास्ट में हो रहा है सारी चीज़ें जनवरी में, कि अब सविनय अवज्ञा लेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन है वो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है। असहयोग आंदोलन का अर्थ मैंने समझाया था कि सरकार को सहयोग ना करना, और दूसरा सरकार की बात को सविनय, विनय के साथ मना कर देना नियमों को, कि हम नहीं मानेंगे। तो ये है, गांधी जी ने बारडोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया, किंतु 5 फरवरी 1922 को, इसको आप लोग याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, हर जगह फेवरेट है, आयोगों का क्वेश्चन पूछते हैं। 5 फरवरी 1922 ये डेट आप याद रख लें। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें थानेदार सहित 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। कहीं कहीं 21 सिपाही लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये आंदोलनकारी थे कौन? किसानों के जुलूस पर फायरिंग हुई थी। ये आंदोलनकारी जो थे पहले जुलूस निकाल रहे थे, किसान आंदोलनकारी थे, लेकिन वहाँ के थाने से पुलिस ने इन पे गोलियां चलाई थी, कई लोग मारे गए थे, जिसके परित्तर में वहाँ के आंदोलनकारियों ने घेर लिया चौकी को, पुलिस थाने को, और आग लगा दी और 22 लोग उसमें मरे गए। गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर बारडोली में प्रस्तावित सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। अब जो आगे बढ़ाने की बात थी उसको रोक दिया, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए 12 फरवरी को क्या करते हैं गांधी जी, असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड को, चौरी चौरा जो कांड हुआ है, इस कांड को गांधी जी ने, छोटे में मैंने बना रखा है, हिमालय जैसी भूल करार दिया। तो गांधी जी ने किस घटना को हिमालय जैसा भूल करार दिया है? उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, आपको टिक मारना होगा कि चौरी चौरा कांड को। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, उस समय गांधी जी कहाँ थे? हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि बारडोली बारडोली। आप देखिए यहाँ पे है, ये बारडोली में गांधी जी थे, और वहाँ पे उन्होंने जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये देखें। अब आप आगे देखें। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की जेल, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को, जेल की सजा होती है, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा किया गया। 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। तो आते ही वो बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बन जाते हैं। तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे हैं कांग्रेस के। वो कौन सा है? बेलगांव का अधिवेशन है। बेलगांव कहाँ है पता है आप लोगों को? बताएं, महाराष्ट्र की कर्नाटका? सोच लिया आप लोगों ने? मैं आंसर बताऊं? ये कर्नाटक में है। लेकिन यहाँ की एक विशेषता है कि बेलगांव में जो लोग हैं वो मराठी हैं, इसलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक आपस में लड़ते हैं कि ये मराठी भाषी प्रदेश है तो हमें दे दो। बट बेलगांव एक विकसित शहर है, तो वो कर्नाटक उसे वापस नहीं दिया जाता है, नहीं देता है। ठीक है। अब देखिए बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन गांधी जी को लगा कि मैंने भूल कर दी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, पूरे भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, एक मुस्लिम लीग भी तो है। सॉरी। तो अगर मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनता हूं तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है मेरे पास, इसलिए गांधी जी ने एक ही बार अध्यक्षता करी, उसके बाद कभी नहीं किया उन्होंने।
बाद में कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने क्योंकि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, कई दल थे। अब आगे पढ़िए, परिणाम पढ़िए। परिणाम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता चरम पे थी। तो किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता चरम पे थी? तो वो क्या होगा? असहयोग आंदोलन। ये भी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, आंदोलन वापसी का मोतीलाल नेहरू एवं CR दास द्वारा विरोध किया गया। ये भी क्वेश्चन होता है कि जब इन्होंने आंदोलन वापस लिया तो किन किन ने विरोध किया? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने विरोध किया। तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 24 फरवरी 1922 को हुआ, निंदा प्रस्ताव लाया। तो गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाने वाला नेता कौन थे? तो आपको लिखना होगा डॉक्टर मुंजे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम पूछे गए हैं, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार रहें। वापसी के संदर्भ में विवाद। दोस्तों आप देखेंगे 13 फरवरी 2014 को मैंने क्लास में पढ़ा था और बाद में 11 जुलाई 2015 को इसको मैंने अपने से तैयार किया है। तो आप वापसी के संदर्भ में जो विवाद है, गांधी जी की भूल थी या नहीं थी, अब कुछ क्लियर होगा। आपने पूरी सिचुएशन समझ ली है। अब आप देखें, असहयोग आंदोलन वापसी के संदर्भ में विद्वानों ने तर्क दिया है कि गांधी ने पूंजीपतियों के हित में आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा तो एक बहाना था, ठीक है। गांधी बुजुर्गवा हित के लिए साम्राज्यवादी ताकतों से समझौता कर रहे थे। इतना ही नहीं, गांधी को लगने लगा था कि आंदोलन की बागडोर उनके हाथ से निकलकर लड़ाकू ताकतों के हाथ में चली जाने वाली है, तो डरकर आंदोलन वापस ले लिया। ये इनके ऊपर आरोप है। आगे पढ़िए। असहयोग आंदोलन वापसी को गांधी के समय राजनीतिक चिंतन एवं गांधी के समग्र राजनीतिक चिंतन एवं रणनीति के संदर्भ में समझे जाने की जरूरत है। वस्तुतः ये हम आलोचना से बचा रहे हैं गांधी जी को। वस्तुतः गांधी ने आंदोलन के दौरान अहिंसा पर बल दिया था। दरअसल हिंसा से जन आंदोलन में भागीदारी घटती, क्योंकि अगर जनता के साथ मारपीट की जाए तो अगले दिन भागीदारी में नहीं जाएंगे वो, तो जन भागीदारी घटती और सरकार को दमन करने का अवसर मिल जाता। बाकी जो बचते उसको भी सरकार दबा देती। चौरी चौरा में हुई हिंसा सरकार को ऐसा अवसर प्रदान कर रही थी कि इस घटना के बाद वो और ज़्यादा हिंसक होकर भारतीयों के ऊपर में लाठीचार्ज करे। हिंसा से व्यापक आंदोलन की संभावना कमजोर पड़ गई और ब्रिटिश द्वारा दमन से पहला व्यापक अखिल भारतीय आंदोलन आरंभ में ही विफल हो जाता। अतः कांग्रेस कार्यकारिणी एवं स्वयं के ऊपर जिम्मेदारी लेकर आंदोलन को दमन एवं निराशा से बचाने के लिए यह कदम उठाया। समग्र गांधीवादी रणनीति के अध्ययन के अनुसार कोई जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता। आप देखेंगे अन्ना हजारे, इन्होंने आंदोलन किया पहली बार, तब आप देखेंगे कि पूरे दिल्ली में देश के कोने कोने से लोग आए थे। लेकिन जब वही आंदोलन वापस कर दिया, उन्होंने समझौता कर लिया उन्होंने लोकपाल के मैटर पे, और बाद में जब फिर लोकपाल को नहीं गठित किया गया तो फिर आंदोलन के लिए आ गए दिल्ली में, बट इस बार कोई वहाँ पे पहुँचा ही नहीं। तो लगातार कोई आंदोलन नहीं चल सकती, उसको विराम देना पड़ेगा। गांधी की ये नीति है, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति। संघर्ष करना, जब जनता थकने लगे तो विराम देना, और विराम की अवस्था में रचनात्मक कार्य करना, ताकि जनता है कांग्रेस से जुड़ी रहे, और फिर विराम के बाद जब एनर्जी से पूरा हो जाए तो फिर संघर्ष करना। ये गांधी जी की नीति थी। वस्तुतः जनता की ऊर्जा सीमित होती है और इस आंदोलन को 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका था। ऐसे में आंदोलन को वापस लेना गांधी जी की रणनीति है, न कि आंदोलन की बागडोर हाथ से निकल जाने का है। वस्तुतः आंदोलन वापसी की इस रणनीति को गांधी ने 1908 में दक्षिण अफ्रीका में भी अपनाई थी। ऐसा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी किया था। क्या? मांग ज़्यादा करो, मांग ज़्यादा करो
सरकार पूरी नहीं करेगी, कुछ कम दे देगी आपको, बाकी जो मांग रह गई फिर मांगो उसको। तो ये रणनीति है, समझौता करो रणनीति करो, समझौता रणनीति समझौता रणनीति, दबाव बनाओ समझौता करो, दबाव समझौता दबाव की रणनीति, या इसको बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। जहां तक कर रोकने की बात है तो अब आंदोलन वापस लिया जा चुका था, ऐसे में अब कर रोको आंदोलन चलाने का कोई अर्थ ही नहीं था। वस्तुतः गांधी किसान विरोधी नहीं थे, यह उनके आगे के आंदोलनों एवं विचारों से प्रमाणित हो जाता है, और पूर्व में भी उन्होंने चंपारण और खेड़ा में कृषक हितों के लिए ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये कृषक विरोधी नहीं है, किसान विरोधी नहीं है। इस तरह आंदोलन वापस लेना विश्वासघात नहीं बल्कि जनता पर आधारित राजनीतिक संघर्ष की गांधीवादी रणनीति का एक हिस्सा था। देखिए गांधी जी बाद में देखिए इनका क्या होता है, 1942 में उन्होंने कहा कि जमीन उसी का है जो उसे जोतता है। आप देखेंगे बाद में जमींदारी प्रथा उन्मूलन किया गया, ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन संबंधित जो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, और इन दो वीडियो को आप अच्छे से देख लें। और एक अंतिम टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा है, ये है क्या असहयोग आंदोलन असफल रहा। अब इस पे हम लोग देखें तो चर्चा कर लेता हूँ मैं, छोटा छोटा लिखा है, आप लोग थोड़ा सा अपना पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लें। गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ करते हुए 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने की बात की, किंतु स्वराज नहीं मिला। इस आधार पर इसे असफल कहा जाता है। किंतु असफलता का आधार यदि महज तत्कालीन लक्ष्य की प्राप्ति है तो यह आंदोलन की उपलब्धियों को समझने का त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है। क्यों? आंदोलन की सफलता तो लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ इस बात से भी होती है कि उसने अपना प्रभाव क्या छोड़ा था। वस्तुतः इस आंदोलन के फलस्वरूप व्यापक जन भागीदारी हुई, जिसने आगे के आंदोलन के लिए मजबूत आधार तैयार किया। इतना ही नहीं, आंदोलन ने वह प्राप्त कर लिया जो पिछले दशकों से प्राप्त नहीं किया जा सका था। इसने जनता में स्वतंत्रता की भूख पैदा कर दी और यह स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्रता की यह भूख संघर्ष संपूर्ण राष्ट्र को है, केवल धनी एवं शिक्षित वर्ग को ही नहीं है। साथ ही हिंदू मुसलमानों की सहभागिता भी उल्लेखनीय रही। वस्तुतः आंदोलन के दौरान वर्ष 1921 में जनता में अत्यंत उत्साह और आशावाद भरा था। जगह जगह धरना प्रदर्शन और विरोध की राजनीतिक पद्धतियां लोगों में स्वाधीनता का आभास पैदा कर रही थी। इस दृष्टि से इसे असफल नहीं माना जा सकता। इस आंदोलन के उत्साह में तिलक स्वराज फंड 1 करोड़ रुपया लक्ष्य जमा करने का तिलक की मृत्यु के पहले ही हो चुकी थी, लक्ष्य से ज़्यादा पैसा जमा हो गया। दोस्तों अब आगे देखेंगे हम कि पूरा समग्र चर्चा करने पे क्या स्पष्ट होता है। स्पष्ट यही होता है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेना गांधी जी की एक रणनीति थी, न कि एक भूल थी, जैसा कि उनके आलोचक कहते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।